नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग पॉजिटिव वर्ब आधारित अनुवाद के नियम को सीख रहे हैं जो कि एक्टिव वॉइस में हो। तो अब तक हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित पॉजिटिव वर्ब आधारित अनुवाद के नियम को सीखे जो कि एक्टिव वॉइस में था। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव वर्ब आधारित अनुवाद के नियम को सीखे जो कि एक्टिव वॉइस में था। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित पॉजिटिव वर्ब आधारित एक्टिव वॉइस के अनुवाद के नियम को सीखे। अब हमने इस वीडियो चौथा में पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित पॉजिटिव वर्ब आधारित एक्टिव वॉइस में अनुवाद के नियम को सीखेंगे जिसमें कर्ता स्वयं हिस्सेदार या पार्टिसिपेंट हो या साझेदारी हो। चलिए ये शुरू करते हैं। देयर आर some sentences of Hindi which are affirmative, negative, interrogative and interrogative. They are in the active voice. They belong to the past indefinite tense. They are totally based upon the causative verb in which the subject is a participant. It is translated as follows. We can translate as follows. The core structure. पहला, the affirmative. Subject plus caused plus object plus to plus V1 plus other words. Number 2, the negative. Subject plus did plus not plus cause. Subject plus did plus not plus cause plus object plus to plus V1 plus other words. तीसरा, the interrogative. Did plus subject plus cause plus object plus to plus V1 plus other words plus question mark. चौथा, the interrogative.
उसमें पानी होता है बेटा, गिलास बड़का गिलास में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम एग्जाम्पल को लेते हैं। क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन है यार, मैं आपको सुलाया, आप बच्चे को नहीं सुलाए। क्या हम सबको सुला दिए? क्या वे लोग शेर को नहीं सुलाए? अर्जुन भीष्म को बाणों की सैया पर सुला दिया। चलिए हम लोग समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। वाक्य मुख्य रूप से पॉजिटिव वर्ब पर आधारित होता है। फिर से सुनिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। वाक्य मुख्य रूप से एक्टिव वॉइस में होता है और वो पॉजिटिव वर्ब पर आधारित रहता है, अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया पर आधारित रहता है। हिंदी के वाक्य को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो कार्य होता है उस कार्य को होने में कर्ता स्वयं हिस्सेदार होता है, भागीदार होता है। वाक्य को पढ़ने से, समझने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो कार्य होता है, वाक्य में जो कार्य हो रहा है उसमें कर्ता स्वयं हिस्सेदार या भागीदार होता है। जैसे मैंने आपको सुलाया, सुलाने का काम एक कर्ता ही किया, तब अगला सोया। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे? चूंकि वाक्य पार्टिसिपिल टेंस का है और फॉर्मेटिव होगा तो सभी कर्ताओं के साथ कॉज्ड लिखेंगे। इस समय आपको सुलाया, आई कॉज्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सोना का क्रिया का मूल रूप लिखेंगे, क्रिया का सोना का मूल रूप लिखेंगे, उसके साथ टू का प्रयोग करेंगे, टू स्लीप। आप बच्चे को नहीं सुलाए, वाक्य नेगेटिव है तो सबके साथ डिड नॉट आ जाएगा। यू डिड नॉट कॉज द चाइल्ड टू स्लीप।
क्या हम सबको सुला दिए, वाक इंट्रोगेटिव है, तो शुरू में क्या करेंगे, डिड को बाहर निकालेंगे। डिड वी कॉज ऑल टू स्लीप। क्या अगले शेर को नहीं सुलाए, वाक इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, डिड को बाहर निकालेंगे। डिड दे नॉट cause the lion to sleep। अर्जुन भीष्म को बाणों के सैये पर सुला दिया। अर्जुन caused भीष्म to sleep on the bed of arrows। अगले वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित कॉजेटिव वर्ब से संबंधित जिसमें कर्ता हिस्सेदार हो और वाक्य एक्टिव वॉइस में अनुवाद के नियम को सीखेंगे।